राजू एक गरीब किसान था। उसका छोटा सा परिवार, उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मुन्ना था। गांव के किनारे बनी उनकी मिट्टी की झोपड़ी में गरीबी रहती थी, पर प्यार भी उतना ही गहरा था। आधा बीघा खेत था, लेकिन बारिश ना होने से मिट्टी फट गई थी। अनाज का बोरिया खाली था, चूल्हा ठंडा था और गांव के बनिए का उधार बढ़ता जा रहा था। फिर भी राजू ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसकी हथेलियों में मेहनत थी और दिल में विश्वास। वह अक्सर कहता, मुसीबतें आती हैं तो इंसान की हिम्मत को परखती हैं। सीता उसकी बात सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देती, क्योंकि वह उसके संघर्ष को समझती थी। एक दिन शाम को घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, अम्मा आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह सुनकर सीता की आंखों भर आई। उसने पानी में आटा गूंथकर रोटी जैसी मोटी टिक्कियां तवे पर सेक दी, ताकि बेटे को लगे कि पेट भरकर खाना मिला। राजू ने यह देखा तो उसका दिल रो पड़ा। उसने सोचा, गरीबी से लड़ना अब जरूरी है, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए। उसी रात उसने तय किया कि वह रोजगार के लिए गांव से बाहर जाएगा। भले ही उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। उसने भगवान से बस इतना ही कहा, मेहनत मेरी साथ तेरा। अगली सुबह राजू ने पुरानी थैली में 2 जोड़ी कपड़े रखे और पत्नी और बेटों को गले लगाया और काम की तलाश में शहर की ओर चल पड़ा। सीता की आंखों में चिंता भी थी और भरोसा भी। बस अड्डे पर जाते समय उसने मुन्ना के सिर पर हाथ रखकर कहा, पढ़ाई छोड़ना मत, यही तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। शहर पर पहुंचकर उसने मजदूरी मिल गई। ईंट गारा उठाने का काम, मेहनत बहुत थी, मजदूरी कम, मगर राजू ने शिकायत नहीं की। हर शाम वह एक रोटी कम खाता और अपने परिवार के लिए पैसे बचाता। उसे यकीन था कि वह एक दिन रंग जरूर लाएगी। उसका संघर्ष सिर्फ रोटी का नहीं, सम्मान का भी। उधर गांव में सीता ने भी हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करने लगी। घर का चूल्हा अब किसी तरह जलने लगा। मुन्ना स्कूल जाता और शाम को माँ के साथ लकड़ियां बटोरता। एक दिन गांव वालों ने ताना मारा, राजू शहर जाकर मजे कर रहा होगा, औरत को घर चलाना पड़ रहा है। यह सुनकर सीता टूट गई, पर उसने आंसू पोंछे और कहा, मेरा राजू मजे करने नहीं, हमारी जिंदगी बदलने गया। उसकी बातों से मुन्ना को साहस दिया और रोज मन लगाकर पढ़ने लगा। गरीबी ने भले ही उनके घर की दीवारें हिला दी हो, लेकिन उनके रिश्ते की नींव और मजबूत हो गई। शहर में राजू लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन एक दिन ईंटें उठाते समय उसका पांव फिसल गया और वह गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि वह कुछ दिन काम नहीं कर सका। जेब में बचे पैसे खर्च हो गए। मजदूरों के ठेकेदार ने कहा, काम नहीं कर सकता तो यहाँ जगह भी नहीं है। शहर की भीड़ में राजू बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसने भूखा सोना पड़ा। एक रात पुल के नीचे बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, क्या या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल कर कहा, हारना मेरे बस में नहीं। अगले दिन उसने बैलगाड़ी वालों की मदद का छोटा काम शुरू किया। मेहनत ही जारी रही। राजू अब अनाज की बोरियां ढोने का काम करने लगा था। उसके ईमान और समय की पाबंदी ने गोदाम के मालिक शर्मा जी का ध्यान खींचा। एक दिन शर्मा जी ने पूछा, तुम हमेशा इतना मेहनत क्यों करते हो? राजू मुस्कुराकर बोला, साहब मैं गरीब हूँ, लेकिन सपने अमीर हैं। राजू की बात सुनकर शर्मा जी का मन पिघल गया। उन्होंने उसी गोदाम को देख रेख का काम दे दिया। अब रोज मजदूरी की जगह वेतन मिलने लगा। राजू की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। उसने काम के साथ साथ व्यापार सीखना भी शुरू कर दिया। उसकी आंखों में भविष्य की चमक दिखने लगी। यह संघर्ष अब जीत की सीढ़ियां बन रहा था। उधर गांव में सीता अब हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। उसने गांव की औरतों के साथ मिलकर चूड़ियां और अगरबत्ती बनानी शुरू की। इससे घर की आमदनी बढ़ने लगी। मुन्ना पढ़ाई में होशियार था। उसे जिला स्तर पर छात्रवृत्ति मिल गई। गांव में अब लोग राजू के परिवार की इज्जत करने लगे थे। शाम को काम करने के बाद जब राजू फोन पर घर से बात करता तो सीता कहती, हम गरीब हैं लेकिन हारे नहीं। ये शब्द राजू को हर दिन नई ऊर्जा देती। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा, अब अपना व्यवसाय शुरू करेगा। उसकी मेहनत ने अब उसे सपने देखने का हक दे दिया था। राजू ने गोदाम में काम करते हुए जो कुछ सीखा था उसे काम में लगाया। उसने गांव लौटकर छोटे पैमाने पर अनाज का व्यापार शुरू किया। ब्याज पर पैसे नहीं मिल लिया, ईमानदारी को पूंजी बनाया। धीरे धीरे किसानों का भरोसा जीत लिया। उसका काम बढ़ता गया। कुछ ही सालों में वह गांव का सफल व्यापारी बन गया। पर उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी। असली जीत यह थी कि उसने अपने बेटे को, मुन्ना को, पढ़ाकर किसान की जिंदगी से आगे बढ़ाने का रास्ता दिया। मुन्ना ने कृषि विज्ञान पढ़ा और गांव में नई खेती तकनीक लाकर किसानों की मदद करने लगा। एक दिन राजू ने सीता से कहा, देखा सीता, गरीबी गुनाह नहीं होती, हार मान लेना गुनाह होता है। और सच में उनकी कहानी संघर्ष की नहीं, संघर्ष से जीत की कहानी बन गई।